जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी का एक नया और अनमोल संदेश। तो आइए मेरे साथ सुनिए हनुमान जी का नया संदेश। कैसे हो मेरे प्रिय? आज मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे करीब रहना चाहते हो तो मेरी बातों को अवश्य सुनना और उसे महसूस करना। मैं जानता हूँ तुमने जिसका भी भला करने का सोचा उसने तुम्हें लूटा। तुम अच्छा करने का सोचते हो लेकिन सामने वाला तुम्हारा दिल दुखाता है। जब तक तुमने लोगों का साथ दिया वह तुम्हारा फायदा उठाते रहे और जब तुम्हारी ज़रूरत खत्म हो गई तो उन्होंने तुम्हें किनारा कर दिया। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तब कोई काम नहीं आएगा और जब बुरा समय टल जाएगा तो दुनिया यह बोलने जरूर आएगी कि बताएं क्यों नहीं यह दुनिया बहुत मतलबी है। तुम सीधे व्यक्ति हो इसलिए वे तुम्हारा मतलब के लिए फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और नेक कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, बस कोशिश करना कि कोई कर्म ऐसा ना करो या कोई ऐसे शब्द ना बोलो जिससे सामने वाले व्यक्ति को दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो नेक कर्म करता है और किसी के लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। मुझे पता है तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, तुम जीवन में बहुत परेशान रहते हो, लेकिन सब्र रखो क्योंकि समय बदलता जरूर है। एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे पढ़कर सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। अर्जुन ने लिखा था, यह समय गुजर जाएगा। आज जो तुम मेरे द्वारा यह भेजा हुआ संदेश सुन रहे हो यह कोई संजोग नहीं है बल्कि मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुँचे, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त में से एक हो। कल जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे द्वारा भेजे गए संदेश को लाइक करके कमेंट में समय डाल देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे भक्त किस समय पर मेरा ये संदेश सुन रहे हैं। देखो, ये जीवन की रात चुनौतियों से भरी है, परंतु याद रखो हर बाधा एक विकास का अवसर है। मैंने समुद्र पार किया और पर्वतों पर छलांग लगाई। पता, जब मैंने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र में छलांग लगाई उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं। वह मार्ग खतरनाक था, फिर भी मैंने अपनी योजना अनुसार अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। जब तुम्हारे जीवन में चुनौतियां आईं तो अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो और उसका सामना करो। अब तुम्हें ये तुम्हारे भविष्य से अवगत कराता हूँ कि तुम रो आने वाला समस्या क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा समय कैसा है। तुम यूनिवर्स द्वारा चुने व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ अब बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में सहायता प्रदान करेंगे। बहुत सारा धन तुम्हारे पास आने वाला है। बस तुम हमेशा विनम्र रहना और कभी घमंड मत करना। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारे घर में एक शुभ घड़ी आने वाली है जिससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का जीवन बदल जाएगा। तुम नेक हो और ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, इसका तुम्हें अब उचित फल मिलने वाला है। तुम्हारी खूबी है, जो कोई भी तुमसे मदद मांगता है तुम उसे ना नहीं कह पाते हो, तुरंत ही उसका कार्य कर देते हो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए वह सब कुछ लिख रहा है जो तुम्हें भविष्य में प्राप्त होने वाला है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह अब स्वतः ही तुमसे दूर रहेंगे और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वह तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। तुमने हमेशा लोगों की मदद करने की सोची, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ दुख और धोखा मिला। मेरे द्वारा भेजी गई शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है,
बार बार पवित्रता तुम्हारे आसपास घूमती है, इसलिए अब नकारात्मक शक्तियों पर हमला तुम पर नहीं होता। मेरी एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे आसपास रहती है, जो तुम्हें दुर्घटना से बचाती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है, जिसकी वजह से तुम धीरे धीरे मेरे निकट आने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी बनाई हुई योजना में अब तुम सफल होने वाले हो। तुम अध्यात्म से जुड़े हुए हो और तुम्हारा यह सफ़र तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। थोड़ा समय जरूर लग जा रहा है, लेकिन याद रखो कि सब्र का फल मीठा होता है। जो तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारी चुगली करता है, तुम्हारी कामयाबी को देखकर ये लोग तुम्हारे पाँव के नीचे आएंगे। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। और तुम जो भी निर्णय लेते हो बहुत सोच समझ कर लेते हो, ताकि उसके परिणाम सुखद प्राप्त हों। तुम जिससे बिछड़ गए थे किसी न किसी रूप में, अब वो तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे धैर्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारा मुझ पर अभी भी अटूट विश्वास बना हुआ है। अब चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो।